अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दो खबरें हैं जी इस वीडियो में। एक तो है कनाडा में पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स और दूसरा है कुवैत में खारजियों की जॉब जो है वो कुवैती नेशनल से रिप्लेस की जाए। जिस तरह ओमान में ओमानाइजेशन है, सऊदीनाइजेशन है, यूएनाइजेशन, इस तरह कुवैत में जो है ये भी बड़े अरसे से चल रहा है। और अभी कुछ सुपरवाइज टाइप की जो जॉब्स हैं, यानी जो अच्छी जॉब्स हैं कैटेगरी की, वहाँ से खारजियों को रिप्लेस किया जाएगा और स्टार्ट में 150 लोगों को निकाला जाएगा, उनकी जगह पे कुवैतियों को रखा जाएगा और ये काम हर आने वाले दिन में बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट का। और आज 17 जून है, ये खबर कल की है। अच्छा, उसके बाद जो मेजर चीज़ है, जो लोग आप सुनना चाहते हैं बड़ी, वो है कनाडा में पाकिस्तानियों की जॉब। देखिए, ग्राउंड रियलिटी जो है वो थोड़ी बड़ी नॉर्मल सी होती है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना, आप ख्याल चौधरी से आगे गुजर जाते हैं। बहरहाल कनाडा के ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो पुराने हैं और बीच में कुछ ना कुछ कमी नहीं, नरमी होती रहती है, कमी कोताही नहीं, नरमी होती रहती है। तो बहुत सारे लोग जो है, इवन के जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, वो भी जा सकते हैं। अभी आजकल जो चल रहा है उसमें क्या है कि आईआरसीसी जो है ना, मैं उसकी आपको शक्ल दिखा देता हूँ, सारा कुछ उसी से होना है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे जाना है, ये वेबसाइट है, ये प्रोग्राम है, ठीक है जी। और इसमें आपने यहीं से शुरू करना है। आईआरसीसी जो है ना, आपने शेयर गूगल पे लिखना है फाइंड एन आईआरसीसी एप्लीकेशन पैकेज आर फॉर्म। ठीक है, यहाँ से आपका सिलसिला आगे बढ़ना है। बाकी आप न्यूज़ में देख सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है ना तरह तरह के आपको आर्टिकल मिलेंगे। लेकिन आप जब लिखेंगे ना जॉब्स इन कनाडा फॉर पाकिस्तानी, तो आपको जो टॉप की 4-5 वेबसाइट्स हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा। और ये जून 2023 की अपडेट है, लेटेस्ट। उसके मुताबिक है जी कि हर बंदा जो है वो वर्क परमिट भी जा सकता है, वर्क वीज़े पे भी जा सकता है। और उसके लिए क्या है कि आज़ाद वीज़ा, सॉरी, वो आज़ाद भी जा सकता है और कंपनी स्पेसिफिक जो है वर्क परमिट पे भी जा सकता है। यानी एक तो आपने जाते ही कंपनी में काम करना है, दूसरा होगा ओपन होगा वर्क परमिट, आपने वहाँ पे जाके अपनी मर्जी से काम करना है। ठीक है जी, ये 2 टाइप के वर्क परमिट्स हैं। उसमें और मोटा-मोटा क्या है जी, अ, उसमें आपका जो है ना, आपने उनको श्योरिटी देनी है कि आप जब तक आपका वर्क परमिट वैलिड है, ठीक है, तब तक आप वहाँ पे स्टे करेंगे। इल्लीगल वहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, ओवर स्टे नहीं करेंगे और आप वापस आएँगे, ठीक है ना। वर्क परमिट खत्म होने के बाद इन केस आपका वर्क परमिट रिन्यू नहीं होता, आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो आप जो है कनाडा को छोड़ेंगे। एक ये हो गया। और फाइनेंशियली जो है ना, आपने वो उनको देना है कि जी मैं फाइनेंशियली तौर पर फिट हूँ, मेरे पास इनफ जो है ना वो है पैसे कि मैं वहाँ पे जाकर सर्वाइव कर सकूँगा अगर मुझे जॉब नहीं मिलती या कुछ अर्सा के लिए। ठीक है, आपने थोड़ा-सा एक बैलेंस होता है वो आपने दिखाना है। जब आप आईआरसीसी पे जाएँगे ना, तो वहाँ पर मज़ीद डिटेल भी होती हैं, वो भी उनके ऊपर भी बल्ब फेर देंगे। अच्छा, उसके बाद बाकी जितनी भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज़ हैं, उनको फॉलो करना है। और ये कि जितने भी लिस्टेड एलिजिबल वो अब एम्प्लॉयर्स हैं ना, आपने सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना है, उनसे हट के किसी के साथ काम नहीं करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आईआरसीसी के ज़रिए मिलेगी। और डॉक्यूमेंट जनरली आपके वही मेडिकल सर्टिफिकेट है, पुलिस क्लियरेंस है। उसके बाद अगर किसी दूसरे मुल्क में काम करते हैं तो वहाँ से एनओसी है कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, इस बंदे का प्रोसेस कर दें, ये बंदा जा सकता है दूसरे मुल्क। और पासपोर्ट, फ़ोटोज़, ये वो आईडी, आइडेंटिफिकेशन, ये वो सब कुछ नॉर्मल है। और अप्लाई करने का तरीका उसी वो जो मैंने आपको दिखा दिया आईआरसीसी पोर्टल, वहाँ से होना है। और वहीं पर आपने ऑनलाइन सब जो चीज़ें फिल भी करनी है। वहाँ से आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि जी मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे-ऐसे ये सब कुछ मुमकिन है मेरे लिए, आपने वहाँ पे डालनी है, आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है जी। और इसकी फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है, आपने ग्रुप में लेनी है। ग्रुप भी है, 3 बंदों का मिनिमम ग्रुप हो सकता है और 1 बंदा इंडिविजुअल जो है वो भी है। और पर पर्सन जो है उसकी कनेडियन डॉलर जो है वो 155 है, ग्रुप में जो है 465 है। ठीक है जी। तो ये सीन है। और क्या है, उसकी रिन्यूअल भी है कि अगर आप, हाँ सॉरी, वर्क परमिट ये है एक्सटेंशन के साथ है 155 कनेडियन डॉलर। ठीक है जी। और ये जो कंपनी का वर्क परमिट है उसकी है, जो ओपन वर्क परमिट है उसकी फ़ीस सिर्फ 100 कनेडियन डॉलर है। ठीक है जी। और बाकी इस तरह की और फीसेज हैं, रिस्टोर करना है, एक्सटेंड करना है, ये वो। तो ये सूरत हाल है। बाकी फिर और बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं इसका मतलब। आपने जो सीरियस लोग हैं वो आईआरसीसी पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। और इससे पहले और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते हैं, लेकिन आप खुद नहीं चेक करते। ठीक है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाईजान हमें सिर्फ प्लेट में हलवा रख के दे दो, मर्जी हमारी है कि हम हलवा खाएंगे या नहीं खाएंगे, उसका रंग देख के जो है ना वो डिसाइड करेंगे। भैया हलवा जो है वो हलवा ही रहना है, रंग उसका कैसा भी हो। बाकी आपने अगर उसमें मेवा जात देख के डिसाइड करना है तो वो काम जो है ना, मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ने व्यूज़ काटने,
समझ जाओ। ये सीक्रेट बताया आपको। तो यहाँ ते अंदर धुंध देखा करो वीडियो तो हम मजबूर हो जाए कि जी पका के दो हर चीज़। बहरहाल पका के भी दिया करेंगे जब फ्री टाइम होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।